विज्ञान कक्षा 6 6 क्लास की साइंस, चैप्टर हमारा था लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हैबिटेट। इसका मतलब है संजीव, विशेषताएं एवं आवास। इसका क्या मतलब हुआ भैया? सजीव का मतलब होता है, लिविंग का मतलब होता है जिनके अंदर जान हो। क्या? जिनके अंदर जान हो। एक पत्थर है, पत्थर के अंदर जान है क्या? स्टोन है, एक पत्थर है, उसके अंदर जान है क्या? बेटा पेन कोई दूसरा दो, ये बड़ा लाइट चल रहा है, कोई डार्क पेन दो भाई। अगला देखो, लेकिन बेटा एक पेड़ है, जिंदा है, इंसान है, जिंदा है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, क्या है? जिंदा है ना। अगला देखो बेटा, ऑर्गेनिज्म उसे ही कहते हैं, क्या? ऑर्गेनिज्म या जीव, हिंदी में जीव, इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म और हिंदी में जीव बेटा उसे ही कहते हैं जो जिसके अंदर जीवन होता है, जिसके अंदर जीवन होता है। जीवन की और विशेषता क्या है कि बेटा वो सांस लेते हैं, चल फिर सकते हैं और बेटा आगे बच्चे कर सकते, और उनके अंदर ग्रोथ होती है। क्या होती है? उनकी हाइट वगैरह बढ़ती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये इनमें से कुछ ना कुछ तुम्हें संजीवों के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, हैबिटेट का मतलब क्या होता है बेटा? हैबिटेट का मतलब आवास, आवास का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं। आपको पता है बेटा कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो खारे पानी में रहती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ मीठे पानी में रह सकती हैं। कुछ बेटा ऐसे जानवर है जो बहुत ठंड में भी रह लेते हैं, बर्फ में भी रह लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गर्मी और रेगिस्तान के अंदर भी रह लेते हैं। कुछ गहरे समुद्र में भी रह लेते हैं और कुछ नदियों में भी रहते हैं। कुछ तालाब पे रहते हैं, कुछ ज़मीन के ऊपर जिंदा रहते हैं, कुछ पेड़ों पर रहते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ तैरते हैं। समझ गए? तो सब बेटा अलग अलग तरीके से रहते हैं। और कुछ तो ऐसे जीव हैं ना धरती पे रहते हैं, ना पानी में, ना आसमान में, ना पेड़ पे। कहाँ रहते हैं? धरती के अंदर बिल बना के भी रहते हैं। हर तरीके के बेटा जानवर हैं, उसको बेटा आवास कहते हैं। लवणीय जल, इसका मतलब क्या है कि बेटा ऐसे पानी के अंदर भी रह सकते हैं इसमें बहुत नमक है, बहुत सैलाइन, मतलब बहुत नमक है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है। एक बेटा ऊंट की फोटो दिखा रखी है। किसकी? ऊंट की फोटो दिखा रखी है। ऊंट क्या कह रहे हैं बेटा? ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट राजस्थान, या राजस्थान में तुमने देखा होगा, या रेगिस्तान कहीं भी होगा, वहां पे आपको ऊंट दिखाई देगा। क्यों बेटा? ऊंट के स्थिति, उसके पैर इस तरीके से होते हैं कि वो रेत के अंदर चल सकता है, ठीक, और बहुत कम पानी के अंदर लंबे समय तक जीवित रह सकता है। ठीक है, और ये क्या है? मछलियाँ बेटा वैरायटी है। मछली की क्या है? बहुत सारी वैरायटी है। मछली कई तरह की पाई जाती है, मीठे पानी वाली, साफ पानी वाली, गहरे समुद्र में रहने वाली, उछले समुद्र में रहने वाली। ठीक है बेटा, अलग अलग तरीके से। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती है बहुत ठंडे पानी में भी जीवित रह सकती हैं, और कुछ जो कि बहुत गर्म पानी में भी जीवित रह सकती हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो बेटा इस तरह का हैबिटेट जिसमें जो जल में रहते हैं उसे बोलते हैं बेटा जलीय आवास। क्या बोलते हैं? जलीय आवास। और हिंदी और इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे उसको? है एक्वेटिक हैबिटेट। क्या? ठीक। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या हुआ? टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय आवास, जो बेटा जमीन के ऊपर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जमीन पर रहते हैं। ठीक। अच्छा बेटा, एक चीज होती है हमारे अंदर जैविक घटक और एक होते हैं अजैविक घटक, मतलब बायोटिक। क्या? बायोटिक और एबायोटिक। इसका मतलब क्या है बेटा? बायोटिक का मतलब है जिनके अंदर जीवन है। क्या है? जिनके अंदर जीवन है। तुमने बोला ऑर्गेनिज्म भी क्या है, तो बेटा जो जिसके अंदर भी जीवन है उसको हम बायोटिक या जैविक कह सकते हैं, या जैव घटक कह सकते हैं। लेकिन जिनके अंदर जीवन नहीं है उनको बेटा अजैविक कहेंगे। क्या कहेंगे? अजैविक या एबायोटिक। क्या? एबायोटिक घटक उन्हें कंपोनेंट कह देंगे। जैसे कि एक पत्थर है, एक घास है, बताओ इनमें से कौन सा जीवित है? और ये ग्रास और ये स्टोन, बताओ इनमें से कौन सा जीवित है, कौन सा घटक अजीवित है और जीवित है? तो बेटा घास जीवित है और ये अजीवित है। मतलब ये क्या हो गया? एबायोटिक और ये हो गया बायोटिक। समझ में आ गया? अच्छा, अगला देखो, अगली चीज देखो बेटा, कुछ बेटा ऐसे जानवर होते हैं जो कि कहाँ रहते हैं बेटा? हमारे बिलों के अंदर रहते हैं। बिलों के अंदर, दिलों के अंदर नहीं, बिलों के अंदर। कहाँ? इन बोरोज। बिलों को क्या बोलते हैं? बोरोज। अच्छा, ऐसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा अडाप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडाप्टेशन। अडाप्टेशन का मतलब क्या भाई? अडाप्टेशन का मतलब क्या है? अडाप्टेशन का मतलब होता है बेटा अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल लेना। क्या? ढाल लेना। बेटा वो जीव जो ठंड में ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बेटा वो धरती के नीचे चले जाते हैं, क्योंकि धरती के नीचे टेम्परेचर कैसा होता है? तापमान ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, तो यहाँ पर ये अपने आप को बचा पाते हैं। ठीक बेटा, कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, देखो इस तरह के पेड़ होते हैं डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर बेटा कुछ इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं। आपको पता है रेगिस्तान के अंदर पानी ज़्यादा नहीं मिलता। क्या? हाँ, मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल हिंदी में। वहाँ पर बेटा पानी ज़्यादा नहीं मिलता, तो बेटा पेड़ क्या करते हैं? वहाँ के पेड़ अपनी पत्तियों को, किसको? मेरी ड्राइंग बहुत खराब हो गई यार। हाँ, पत्तियों को कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं। किसमें? कांटों में। तो उसको बोलते हैं कैक्टस या नागफनी। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि बेटा अगर पत्ती वगैरह होंगी तो कोई भी जानवर आके आराम से उन्हें खा लेगा,
तो बेटा वो कांटे बना लेते हैं, कोई जानवर उनको खा ना पाए। क्यों बेटा? कि उनके पास इतना वेस्ट करने के लिए मटेरियल ही नहीं है, पानी नहीं है। और बेटा पत्ती का सरफेस बड़ा होता है, ये बड़ा है, पत्ती बड़ी है, तो यहाँ से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, पानी का ज़्यादा वेस्ट होगा। कांटों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो पानी का लॉस कम होगा। इसलिए वो इस तरह के कटीले पौधे, झाड़ियाँ हमें कहाँ मिलती हैं? मरुस्थल के अंदर मिलती हैं। लेकिन हम जहाँ पर देखें, कहाँ पर देखें? माउंटेन्स में देखें, माउंटेन्स रीजन मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखें, तो बेटा हमको वहाँ के पेड़ किस तरह के मिलते हैं? हरे भरे मिलते हैं। देखो किस तरह के हैं पहाड़ी पेड़, किस मिस्टीरियस से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पर खूब हरियाली है, खूब घास है। देख रहे हो यहाँ कितनी घास है, यहाँ देख रहे हो पूरा भीड़ है, ठीक है। आराम से यहाँ पे ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो रही है। नेक्स्ट देखो बेटा कुछ एनिमल के अडेप्टेशन देखो। यहाँ पर देखो एक चीते की फोटो है जो कि स्नो लेपर्ड कहलाता है। क्या? स्नो लेपर्ड का मतलब है क्या है बेटा? कि बर्फ में रहने वाला तेंदुआ। क्या? बर्फ में रहने वाला तेंदुआ, ठीक है। ऐसा तेंदुआ जो कि बर्फ में रह सकता है। तो क्या अडाप्टेशन है इसकी? बेटा कपड़े के अंदर इसका फर बहुत मोटा होता है। ये देखो बेटा एक बैल दिखा रखा है, ठीक। ये देखो ये स्नो याक दिखा, ये क्या बहुत ठंडे रीजन में भी जीवित रह सकते हैं। एक बेटा फोटो नहीं है, नहीं तो वो दिखते पोलर बियर, सफेद रंग का भालू, वो कहाँ रहता है बेटा? पेंगुइन, वो कहाँ रहता है बेटा? बिल्कुल बर्फ में। कहाँ? बिल्कुल। और इतने ही बर्फ के ठंडे पानी में वो तैर भी सकते हैं और जीवित भी रह सकते हैं। अगला है बेटा ग्रासलैंड। क्या? ग्रासलैंड का मतलब है बेटा घास स्थल, जहाँ पे बेटा इस तरह के जंगल होते हैं, खूब घास होती है, खूब हरियाली होती है। तो वहाँ पे किस तरह के जानवर मिलेंगे आपको? शेर और हिरण, ठीक है। लायन एंड डियर जैसे आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। अगला है बेटा समुद्र। तो समुद्र के अंदर भी जीवन होता है, आपको पता है क्या है? समुद्र के अंदर भी जीवन है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना कि ये शिकार है और ये शिकारी है, ये इसके ऊपर डिपेंड रहता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये घास के ऊपर डिपेंड है, ये घास को खाकर जीवित रहता है। अगला बेटा जो हैबिटाट है वो है हमारा समुद्री। क्या है? समुद्री। बेटा समुद्र के बारे में याद रखना, यहाँ का पानी होता है खारा, इसके पानी में बहुत है सैलाइन, बहुत नमक होता है, लेकिन इसके अंदर भी जीव जिंदा रह सकते हैं। तो कुछ पेड़ पौधे भी यहाँ जीवित रह सकते हैं। अगला तालाब या झील। आपने कहीं तालाब या रुका हुआ पानी देखा होगा या झील देखी होगी, पॉन्ड, ठीक है, या लेक्स, उसके अंदर बेटा इस तरह के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, है ना। और उसमें भी कुछ मछलियाँ हमें इस प्रकार की पाई जाती हैं, इस प्रकार की पाई जाती हैं। अब हमारे आसपास के कुछ और हम ऑर्गेनिज्म का नाम ले लें, ठीक है। क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? क्या ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? जितने भी जिंदा लोग हैं उन्हें खाना चाहिए, बिल्कुल चाहिए भाई। बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता, विदाउट फूड कोई भी नहीं जी सकता बेटा। लेकिन पेड़ को तो हमने खाना खाते नहीं देखा, तो पेड़ बेटा क्या करता है? पेड़ करता है प्रकाश संश्लेषण। ये देखो प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटो सिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। ये रहा बेटा, ये फोटोसिंथेसिस क्या है? इस प्रक्रिया के अंदर एक पेड़ अपनी पत्तियों की मदद से और सूरज की रोशनी की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, वो गैस जो कि हम छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, नीचे से जल लेता है, जड़ों से क्या लेता है? जल लेता है, वाटर लेता है, और सनलाइट लेता है। मतलब सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, ये काम सिर्फ हरे पौधे कर सकते हैं, सिर्फ हरे पौधे ये काम कर सकते हैं। वो इससे अपना खाना बनाता है, इससे बेटा अपना खाना बनाता है और बड़ा होता है। इसको बेटा कोई शाकाहारी खा लेता है, या इसके निकलने वाले फलों को इंसान खा लेता है, ठीक। ये अच्छा डियर ने इसे खाया, पेड़ को, डियर को किसने? शेर ने खा लिया। इसी तरीके से बेटा जीवन चलता रहता है। तो खाना तो सबको चाहिए, जो भी जिंदा है उसे खाना चाहिए। और जितने भी बेटा ये कह रहा है जितने भी जिंदी चीज़ें होती हैं क्या वो ग्रोथ दिखाती हैं? बिल्कुल। मैंने आपको शुरू में बताया जितनी भी संजीव चीज़ें होती हैं वो बेटा ग्रोथ दिखाती हैं। ऐसे इंसान देखो पैदा कितना छोटा सा हुआ, फिर बड़ा हुआ, और बढ़ते बढ़ते ये स्टेज देखो, फिर इसके बाद बुढ़ापा भी आता है। तो आप अभी किस स्टेज में पहुंच गए हो? अभी आप इस स्टेज में आ चुके हो, 9वीं वाले, और अभी 6ठी वाले इस स्टेज में है। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस स्टेज में है, कुछ इससे भी बूढ़े हो चुके हैं। हाँ अगला देखो चिकन। नीचे देखो चिकन है, खूब खाते हो मज़े से। और जो नहीं खाते देखो, चूज़ा होता है, अंडे से निकलता है, फिर बड़ा हुआ और फिर मुर्गी के रूप में रूपांतरित हो गया। अगला, क्या सारे के सारे जीव सांस लेते हैं? क्या सारे जीवित जीव लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल करते हैं। और जो भी संजीव जीव है वो बेटा क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, CO2 बोलते हैं। लेकिन पेड़ एक ऐसी चीज़ है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को उल्टा ले लेती है, और हमें बदले में जब फोटोसिंथेसिस खाना बना के हमें वापस भी देती है। कुछ क्या देती है? फल फ्रूट तो सब देते ही देती है, साथ में हमें ऑक्सीजन भी वापस देती है। इसलिए हमें पेड़ को लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमें साफ शुद्ध हवा देता है। क्या देता है? साफ शुद्ध हवा। अगला ये कह रहा है क्या सारे के सारे सजीव जीव उद्दीपन का
अनुकरण करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली। ये स्टिमुली का क्या मतलब है बेटा? जो कोई उत्प्रेरक, इसका मतलब किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना। मैंने किसी बच्चे के पेन चुबा दिया, वो एक्टिविटी होगी, आंखों के सामने कुछ आ गया तो अपनी आंख बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या पेड़ भी ऐसा कुछ दिखा सकता है? बिल्कुल। तो बेटा पेड़ को अगर मैं रोशनी की तरफ रख दूँ, ठीक है, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ कि एक गमला ले लूँ और उस गमले के पौधे में एक डब्बे में उसे बंद कर दूँ, एक छेद से रोशनी आए, तो बेटा उस पेड़ की ग्रोथ उस छेद की तरफ ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाकी बेटा सारी चीज़ तो उद्दीपन दिखाई देती है, इंसान तो बोल सकता है, चल सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन पेड़ के केस में ऐसा होता है। बात मैंने समझा दी। सजीवों में उत्सर्जन, क्या? देखो एक्सट्रैक्शन, इसका क्या मतलब है? हाँ बेटा सारे लोग एक्सट्रैक्शन उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब है बेटा हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, और ये सारे लोग करते हैं। क्या पेड़ भी ऐसा करता है? बिल्कुल जी, पेड़ भी ऐसा करता है। निकालता नहीं है O2 उसके किस काम की नहीं, ऑक्सीजन उसके किसी काम की नहीं है, उसे बाहर कर देता है, हम ले लेते हैं, ठीक है। क्या सभी जीव प्रजनन करते हैं? क्या सभी जीव बेटा रिप्रोडक्शन करते हैं? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे अलग अलग संतान पैदा करना। बिल्कुल करते हैं जी। कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो इंसानों के अंदर तो डायरेक्ट बच्चे होते हैं, लेकिन बेटा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों के अंदर उनका पालन होता है। इंसान जैसे भैंस हो गई, कुत्ते हो गए, गाय हो गई, इनके भी बच्चे बेटा इनके पेट में कुछ समय पलते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। लेकिन वो जो लोग अंडे देते हैं, जैसे पक्षी और जैसे रेप्टाइल जैसे सर्प वगैरह, वो पहले अंडे देते हैं, अंडे बाहर ही उनका जन्म होता है, बाहर ही वो फूटते हैं, बाहर ही सब, उनका टोटल प्रक्रिया बाहर है, ठीक है। हमारी टोटल प्रक्रिया अंदर है। समझ गए इस बात को? इसके बारे में बेटा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। ये देखो बेटा पेड़ किस तरह से प्रजनन कर रहे हैं। पेड़ से क्या हो रहा? फल, फल से निकला बीज, बीज देखो जिस जैसी बीज को धरती मिली आराम से वो बेटा अंकुरित होने लगा, सीड अंकुरित होने लगा और धीरे धीरे एक बड़े पौधे में परिवर्तित हो गया, बड़े पौधे में परिवर्तित हो गया। बात समझ में आई? ठीक है। क्या बेटा सारे सजीव मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं क्या सारे चलते हैं? नहीं बेटा सारे नहीं चल सकते। पेड़ नहीं चल सकता, पेड़ जिंदा है पर चल नहीं सकता। अगला, फिर जीवन क्या है? क्या फिर जीवन क्या है बेटा? जीवन का मतलब ही तो ये है, पूरा जो प्रोसेस है ना जिंदगी का, पूरा प्रोसेस, जन्म लेना, जीना, बड़े होना, बच्चे करना और अंत में मर जाना, ठीक, यही बेटा पूरा जीवन का सार होता है। बात खत्म, चैप्टर खत्म।